हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का पैराडाइज ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं मैं स्पेशली जेई के लिए। और जेई मेंस और एडवांस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, स्पेशली सर्किट से जो आर और सी यानी रेजिस्टर और कैपेसिटर मिक्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। उसके लिए टॉपिक मैं लेके आया हूं, आप लोगों को टॉपिक समझाऊंगा आज मैं, है ना। आज मैं न्यूमेरिकल्स का सेशन नहीं लेके आया हूं, आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का सेशन लेके आया हूं। बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट, है ना। टॉपिक है हमारा आरसी सर्किट। आरसी सर्किट मतलब क्या? रेजिस्टर और कैपेसिटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एक साथ, है ना। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर जो होगा, अगर मैं सप्लाई के साथ कनेक्ट करूं यानी बैटरी के साथ कनेक्ट करूं, उस टाइम पे कैपेसिटर की चार्जिंग होगी। तो यार चार्जिंग में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं ये समझाऊंगा। और जब मैं बैटरी डिस्कनेक्ट कर दूं तो जो कैपेसिटर है उसकी डिस्चार्जिंग होने लगेगी। तो डिस्चार्जिंग का क्या कॉन्सेप्ट होगा, दोनों कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, चार्जिंग का भी और डिस्चार्जिंग का भी। उसमें हम लोग क्या क्या चीजें निकालेंगे, चार्ज कि चार्ज का कितना चार्जिंग में चेंज आ रहा है, डिस्चार्जिंग में कितना चेंज आ रहा है, वोल्टेज, करंट, इन सब के ग्राफ। तो ये सारी जो चीजें है ना डिस्कस करने वाला हूं। फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आरसी सर्किट। तो सबसे पहला केस से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए पहले सर्किट हमें पता होना चाहिए, सर्किट किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कैपेसिटर, उसके साथ एक रेजिस्टर ज्वाइन कर देंगे और बैटरी लगा देंगे, है ना। एक बैटरी लगा देंगे। तो ध्यान दीजिए ये कैपेसिटर हो गया, एक आर यानी रेजिस्टर, और यहां पर हमने एक सेल लगा दिया, है ना, जिसका वोल्टेज है ई या वी, कुछ भी कह लीजिए। अब आपके पास जो करंट सेटअप होगा सर्किट के अंदर, ध्यान से देखो, मैंने कहा आई करंट सेटअप होगा। जब ये आई करंट सर्किट में सेटअप होगा तो अब इसके लिए सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लूप रूल। लूप रूल किरचॉफ का एक रूल है ना, जिसका मतलब होता है कि एक क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज का सम क्या होता है, हमेशा जीरो। टोटल वोल्टेज का सम क्या होता है, हमेशा जीरो। तो देखिएगा वोल्टेज कैपेसिटर पे कितना होगा, क्यू बाई सी होगा क्या। यहां पर वोल्टेज कितना है ई, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, आई आर। तो चलिए लगाइए, सम ऑफ वोल्टेज जीरो अकॉर्डिंग टू या बाई केवीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। Q बाई सी इज कैपेसिटर प्लस आई आर, है ना। और टोटल वोल्टेज किसके इक्वल है, E के। टोटल वोल्टेज किसके इक्वल है, E के। या फिर अगर मैं इस साइड रखूं तो माइनस ई ले सकता हूं, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है इसलिए। तो आपके पास ये टोटल वोल्टेज बन गया Q बाई सी, आई आर को इधर रखो और बाकी साइड को उधर ले जाओ, दूसरी साइड, E माइनस क्यू बाई सी। चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, एट टाइम जीरो चार्ज क्या है, एट टाइम जीरो, शुरुआत में एकदम चार्ज जीरो है, बढ़िया। एट टाइम कोई भी वैल्यू टी, तो चार्ज क्या है, मैंने कह दिया क्यू है ना। यार आफ्टर अ व्हाइल तो कुछ चार्ज होगा ना, जब बैटरी से सप्लाई जाएगा तो कुछ तो चार्जिंग होगी, लेकिन शुरुआत में जो चार्जिंग है वो है जीरो, क्योंकि टाइम जीरो, इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे हमने स्टार्ट किया वहां तो जीरो ही होगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आई को क्या लिख सकते हो आप लोग, dq बाई dt। ध्यान से देखिए, तो dq ec माइनस क्यू एक तरफ, और दूसरी तरफ आप लेके आ जाए dt अपॉन आरसी। चलिए इंटीग्रेट करते हैं चार्ज क्यू को, कहां से कहां तक, टाइम है जीरो से टी, चार्ज है जीरो से क्यू। चलिए स्टार्ट कीजिए इंटीग्रेट करना, जीरो से क्यू इज इक्वल्स टू जीरो से टी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखते रहें। अब इसमें करना क्या, हमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ईसी क्या है, ई है वोल्टेज और सी है कैपेसिटेंस। तो शुरुआत में वोल्टेज अगर ई है, कैपेसिटेंस इसका सी है, तो मैक्सिमम चार्ज जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्यू नॉट ही तो बनेगा। आप इसको क्यू नॉट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्यू नॉट भी लिख सकते हो। चलो देखते रहना, बाद में लिख देंगे, कोई नहीं। इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो वन अपॉन ये पूरे एक्स ले लो, एल एन जीरो टू क्यू, वन अपॉन आर सी बार डी टी जीरो टू टी, एल एन अपर लिमिट, क्यू लोअर लिमिट जीरो,
t माइनस 0। क्लियर बच्चों? अब डिवाइड में ले जाएं, EC माइनस क्यू अपॉन EC। बच्चों क्लियर है यहां तक? EC जो टोटल वोल्टेज सप्लाई है वो कितना है, E है, और कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो ये यार इनिशियल चार्ज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी मैक्सिमम चार्ज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। EC को हमने कहा Q0, तो क्या बन जाएगा ये ln Q0 माइनस Q अपॉन Q0 T अपॉन RC, 1 माइनस Q अपॉन Q0 T अपॉन RC। फाइनली देखिए बच्चों, ln यानी लॉग है ना, लॉग को यहां से आप हटा दीजिए, दूसरी साइड ले जाइए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इस तरीके से आप यहां से निकालोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस Q अपॉन Q0 E क्यों लगाया, एक्सपोनेंट। E क्या है यहां पर, एक्सपोनेंट है। क्या है, एक्सपोनेंट है। तो क्या बन जाएगा, Q0 माइनस Q, Q0 माइनस Q T अपॉन RC। ठीक है, तो यहां से Q कितना आ गया, माइनस Q होगा, सॉरी। तो इधर दूसरी साइड लेके आओ, ये जो Q है उसको इस साइड लेके आओ। ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, Q0 1 माइनस e टू दी पावर T बाई RC इज इक्वल टू Q। ये देखो ध्यान से, इस तरीके से आपका फाइनल जो वैल्यू होगा वो निकल के आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे, इसमें आपको फाइनल आंसर निकल के आएगा। ध्यान से देख लीजिए, इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन में ध्यान से देखो, एक पॉइंट यहां पर आप ध्यान से देखो, इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, dq, q के रिस्पेक्ट में। यहां माइनस साइन एक्स्ट्रा लगाओ। क्यों लगाओ माइनस साइन, जिसके जैसे मान लीजिए log माइनस ऑफ x, सॉरी आप इंटीग्रेट कर रहे हो माइनस ऑफ 1 बाई एक्स। ठीक है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। लेकिन अगर कहीं पे फंक्शन दिया है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ln 1 माइनस एक्स। लेकिन माइनस 1 जो भी इसका है ना, ये जो नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है, इसका डेरिवेटिव करके नीचे लगा दिया जाता है। तो आप ध्यान से देखो, यहां भी माइनस साइन आ रहा है, इसके साथ जिसका रिस्पेक्ट है उसके साथ माइनस साइन आ रहा है, तो वो माइनस साइन हमने ले लिया। ध्यान से देखना, माइनस साइन हमने इंक्लूड किया है। अब ये माइनस साइन आप दूसरी साइड ले जा सकते हो। ध्यान से देख लेना, एक बार मैं शुरू से समझा देता हूं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। किरचॉफ लगाना है। सबसे पहले तो टोटल वोल्टेज कैपेसिटर का कितना है, Q बाई C, बैटरी का E, और जो सप्लाई रजिस्टर में जाएगा IR। तो Q बाई C प्लस IR किसके इक्वल है, E के, E यानी सप्लाई वोल्टेज। अब यहां से सॉल्व करो, एक तरफ को सब कुछ टर्म लेके जाओ, I को चेंज कर दो dq, इंस्टेंटेनियस चार्ज dq बाई dt, इंस्टेंटेनियस करंट dq बाई dt। यहां से dq के नीचे सारे टर्म्स और dt वाले सारे टर्म एक तरफ। अब इंटीग्रेट कर दो, यहां 0 से t का इंटीग्रेशन टाइम में और चार्ज में 0 से q का इंटीग्रेशन। यार किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, q के। तो 1 अपॉन ये पूरा टर्म x मान लो, क्या मान लो, x। तो 1 अपॉन x का क्या होता है, ln x। लेकिन याद रखना, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा हो, जैसे माइनस 1 आ रहा है ना, या नेगेटिव टर्म है, तो इसको आप माइनस साइन को नीचे डिवाइड में लगा दो। यार ये सबको पता होगा, यहां तक आप सॉल्व करो। ये फाइनल आपका चार्जिंग का केस है। कितना आया चार्जिंग, q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू दी पावर t अपॉन RC। बच्चों एक बात याद रखना, ये जो RC है ना, इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। ये प्रोडक्ट होता है किसका किसका, R और C। R जो कि फिक्स है, ऑब्वियस है, C जो कि वो भी फिक्स है। किसी पर्टिकुलर कैपेसिटेंस की वैल्यू तो आप लगा रहे हो, तो R और C दोनों ही फिक्स है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। किससे, टाउ से। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू दी पावर t अपॉन टाउ। ये आपका फाइनली चार्ज की इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन है, चार्ज। दिस इज इन द केस ऑफ चार्जिंग, द चार्ज इज Q0 1 माइनस e टू दी पावर t बाई टाउ, माइनस t बाई टाउ। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब इससे मैं निकालूंगा वोल्टेज और फिर क्या निकालूंगा, करंट। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को एकदम नोट कर लेना दिमाग में, पक्का इसका क्वेश्चन आता ही आता है। हर साल जेई में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, आइदर मेन में या एडवांस में क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से। नीट में भी इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आप करंट और वोल्टेज। फटाफट बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। और लॉग में हमेशा याद रखना कि इंटीग्रेट अगर करते हो log x, 1 अपॉन x का log x, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा,
log 1 माइनस एक्स, या ln भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखना x के साथ जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो नीचे डिवाइड में हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव लगा देना है नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट मी स्टार्ट आगे का प्रोसीजर। क्या है भाई, चार्ज निकल गया। चलिए वोल्टेज लिखते हैं, दोनों तरफ C से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, C से। चलिए Q बाई सी क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंस्टेंटेनियस, और V नॉट क्या हो जाएगा, पीक यानी इनिशियल, जो मैक्सिमम वोल्टेज है, इनिशियल तो नहीं, मैक्सिमम वोल्टेज। तो ये बन जाएगा माइनस टी अपॉन टाउ, ये आ गया वोल्टेज। अब चलो करंट निकालते हैं। करंट कैसे निकालूंगा, I dQ बाई dt। यार इसको डिफरेंशिएट करो, क्या है, सॉरी, T अपॉन टाउ। चलो यार इंटीग्रेट, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। Q नॉट कांस्टेंट बाहर, यहां 1 का 0 e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है, माइनस टी अपॉन टाउ, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। तो यार ये पावर जो है दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टाउ, 1 अपॉन टाउ टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस बन गया, e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब ये क्या बन जाएगा यार, चार्ज अपॉन टाइम कांस्टेंट, तो पीक करंट, पीक करंट हो गया। तो बच्चों अगर मैं फाइनली बताऊं आप लोगों को, तो 3 इक्वेशन मिली, ये करंट, ये वोल्टेज, एंड दिस इज व्हाट द चार्ज। चार्ज, करंट एंड वोल्टेज, दिस इज इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, जब कैपेसिटर की ग्रोथ यानी चार्जिंग हो रही है, यानी चार्ज का ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है चार्ज, धीरे 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 बढ़ रहा है चार्ज, यानी यहां से आगे बीच में चार्जिंग हो रही है। तो उस वक्त चार्ज ये है, उस वक्त चार्ज ये है, ध्यान रखिएगा, उस वक्त वोल्टेज ये है, उस वक्त करंट ये है, और इसका ग्राफ ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए मैं कुछ पॉइंट कैलकुलेशन करूंगा, फटाफट देखते हैं जल्दी से, इन पॉइंट्स को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आगे का पॉइंट मैं अब इसमें इंटरवल के हिसाब से वैल्यू निकालूंगा, अलग अलग वैल्यू देखते हैं इसमें कैसे कैसे वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखते हैं इसमें ग्राफ क्या बनेगा। तो ग्राफ बनाने के प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, ग्राफ बनाएंगे आप। एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम क्या है, 0 है, तो वोल्टेज की इक्वेशन कितनी है बच्चों, t अपॉन टाउ। या टाइम को 0 रखो, इसमें तो रखो, वोल्टेज कितना होगा, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 0 होगा, e टू दी पावर माइनस 0। देखो ध्यान से रख दो, यहां पे 0 रख दो, तो e टू दी पावर 0 हो गया, अल्टीमेटली e टू दी पावर क्या बन गया, ये 0 हो गया, e टू दी पावर 0 क्या हो गया, 1, तो ये अल्टीमेटली पूरा का पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, यानी t 0 तो वोल्टेज 0, एट t इज इक्वल टू अब टाउ, तो वोल्टेज क्या होगा, टाउ अपॉन टाउ, कैंसिल। हाँ आप सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान देना, ये 1 अपॉन ई लिख सकते हो। और बच्चों एक्सपोनेंट जो होता है ना, ई एक्सपोनेंट की वैल्यू 2.718 होती है, ये फिक्स वैल्यू है ना, नेचुरल वैल्यू है एक्सपोनेंट की 2.718, तो v नॉट 1 माइनस 1 अपॉन 2.718। आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट v नॉट 0.632, और परसेंटेज में लो तो मतलब क्या है कि एट t इज इक्वल टू टाउ, एट t इज इक्वल टू टाउ द वोल्टेज विल बी, द पीक वोल्टेज का कितना परसेंट होगा, पीक वोल्टेज का कितना परसेंट होगा, इतना परसेंट, यानी चार्जिंग भी इतनी ही परसेंट होगी, ये भी ध्यान रखना। जब वोल्टेज इतना परसेंट होगा तो चार्जिंग भी इतना ही परसेंट होगा, ये भी ध्यान रखना। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब देखो एट t इज इक्वल टू कहां, इंफिनिटी, कहां पर, इंफिनिटी। अब देखो ध्यान से, e टू दी पावर t यानी इंफिनिटी अपॉन टाउ। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, यार इंफिनिटी अपॉन टाउ इंफिनिटी तो हो जाएगा, और e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा, e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी ये 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, v नॉट, है ना, क्या आ गया, v नॉट। मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ जाएगा, v नॉट, यानी टाइम इंफिनिटी पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, v नॉट, यानी पीक वोल्टेज के इक्वल। ठीक है, अच्छा चार्ज के साथ भी यही होगा, चार्ज के साथ भी यही प्रोसेस होगा। चार्ज अगर t 0 है तो चार्ज क्या होगा, 0, चार्ज क्या होगा, 0। अगर t इज इक्वल टू टाउ है तो चार्ज कितना होगा, यानी कैपेसिटर की चार्जिंग कितनी होगी, ग्रोथ कितना होगा,
पीक वैल्यू का कितना परसेंट, 63.2%। और अगर मैक्सिमम अगर चार्ज देखना है, मैक्सिमम चार्ज ऑब्वियस है E इंटू सी होगा। क्या होगा, E इंटू सी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना क्यू नॉट जो मैक्सिमम चार्ज था E इंटू सी लिखा था हमने, तो E इंटू सी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। वो कब हो सकती है, जब टाइम क्या हो, इंफिनिटी हो। क्या हो, इंफिनिटी हो। तो ग्राफ देखना बच्चों, ग्राफ देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आज का। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि आप सभी को पता ही है, जेई और नीट के लिए टाइम एक्सटेंड हो चुका है, आप लोगों के टाइम निकल चुका है, इसमें डेट भी आ चुकी है ना, एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, तो काफी सारा टाइम मिला हुआ है आप लोगों को। लगभग 2 महीने के आसपास का टाइम है। जो जेई और नीट की प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात है। तो बच्चों जम के प्रिपेयर करते रहो और जुड़े रहो पैराडाइज ट्यूटोरियल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं, ग्राफ वाला। ये रहा ग्राफ, मैं चार्ज के रिस्पेक्ट में बना रहा हूं टाइम का, है ना, चार्ज के रिस्पेक्ट में। यार शुरुआत में टाइम 0 पे चार्ज 0 है, फिर उसके बाद चार्ज मैक्सिमम कितना हो रहा है, क्यू नॉट, जो कि ईसी के बराबर है, वो तब जब टाइम इंफिनिटी है। और अदरवाइज एक और केस पे कितना परसेंट है, ओनली 63.2%। तो यार ग्राफ में कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखो, ये देखो, ये ईसी मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, मैक्सिमम वैल्यू। और ये क्या है, ये t इज इक्वल टू टाउ है, जहां पर कितना परसेंट है, 63.2% ऑफ क्यू नॉट। तो यार यहां क्यू नॉट इतना परसेंट है, यानी चार्ज की वैल्यू, और यहां पीक वैल्यू है जो कि ईसी यानी टाइम इंफिनिटी पे बात कर रहा हूं मैं, और टाइम 0 पे चार्ज 0 है। और वोल्टेज का भी अगर ग्राफ बनाओगे तो यही बनेगा, वोल्टेज का भी ग्राफ बनाओगे तो यही बनेगा। वोल्टेज में भी तो यार सेम चीज है, t इज इक्वल टू टाउ पे कितना है आपका 63.2% ऑफ वोल्टेज वी नॉट, है ना, वोल्टेज का बनाओगे यही बनेगा। ध्यान से देखो, पीक वोल्टेज कितना, वी नॉट, पीक वोल्टेज कितना, वी नॉट, ये टाइम इंफिनिटी पे है। और यहां पर कितना है, 63.2% ऑफ वी नॉट, जब t इज इक्वल टू क्या है, टाउ। तो ये ग्राफ है बच्चों, किस केस में ये ग्राफ है, चार्जिंग का केस है। तो चार्जिंग के केस में तीनों पॉइंट याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। चार्ज q इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, और उसी तरीके से वोल्टेज की इक्वेशन, उसी तरीके से करंट की इक्वेशन, और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, डिस्चार्जिंग का केस। तो चार्जिंग का केस दिमाग में बिठा लीजिएगा, डिस्चार्जिंग का केस लेके आ रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्चार्जिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, स्पेशली जेई के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। डिस्चार्जिंग का केस, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग, है ना। डिस्चार्जिंग में क्या केस होता है कैपेसिटर के, यार डिस्चार्जिंग में सिंपल सी बात है, पहले तो वोल्टेज हटा दो, यानी सप्लाई हटा दो। जब आप सप्लाई हटा दोगे तो इनिशियली देखो, मुझे डिस्चार्ज जब हो रहा होगा तो इनिशियली चार्ज क्या होगा, मुझे बताओ इनिशियली चार्ज क्या होगा। यार पीक पे ही तो होगा इनिशियली, बाद में जाके 0 बन जाए, लेकिन इनिशियली तो अपनी जो भी वैल्यू अटेन कर रखी होगी वही होगा। डिस्कनेक्ट करने के बाद फाइनली जाके 0 बन सकता है। तो यानी डिस्चार्जिंग का केस देखना, डिस्चार्जिंग के केस में आपके पास ये रहा कैपेसिटर, और ये आपके पास एक रेजिस्टर, है ना। और रही बात जहां तक सप्लाई की, तो वो मैं हटा चुका हूं, कैपेसिटर और रेजिस्टर। ये है डिस्चार्जिंग का केस, डिस्चार्जिंग का केस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आर रेजिस्टेंस है, आई करंट फ्लो करेगा, ऑब्वियस है। इसमें आई करंट जब सेटअप होगा सर्किट के अंदर, ठीक है, आई करंट सेटअप होगा सर्किट के अंदर, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सम ऑफ वोल्टेज क्या होता है, 0 केवीएल। तो Q बाई सी कैपेसिटर माइनस आई आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, डिस्चार्जिंग हो गई, चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग ना, डिस्चार्जिंग में क्या होगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस क्यों आया, ड्यू टू किसके, डिस्चार्जिंग की वजह से। क्या बना, माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। यार क्यू बाई सी क्या हो गया यहां से, आर डी क्यू बाई डी टी होगा, माइनस माइनस प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो डी क्यू बाई क्यू, ध्यान से देखो, डी क्यू बाई क्यू और डी टी अपॉन
RC, एक तरफ को ला दो, dq बाई क्यू और dt बाई RC। अब इंटीग्रेट कर दो। शुरुआत में मैंने कहा एट t0 पे चार्ज क्या होगा, क्यू नॉट। एट t इज इक्वल टू कोई भी टाइम हो, है ना, एट t इज इक्वल टू कोई भी टाइम हो तो चार्ज क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया q। क्या मान लिया, ये इनिशियल है और ये कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है किसी भी इंस्टेंट पे। अब चार्ज क्या होगा, q। मैं जीरो नहीं बोल रहा, मैं जीरो नहीं बोल रहा, क्योंकि किसी भी टाइम पे हम देख सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम की बात नहीं कर रहा मैं। तो चलिए इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां, q नॉट से q तक, और इधर 0 से t तक। चलो इंटीग्रेट करो ध्यान से, फटाफट जल्दी से। क्या हो जाएगा, 1/q ln q और -1/RC, 0 से कितना t, ln अपर ln लोअर -1/RC इंटू टी। चलो इंटीग्रेट कर लिया। अब प्रॉपर्टी लगाओ लॉग की, q/q नॉट -t/RC, लॉग हटाओ, -t/RC। ध्यान से देखो, -t/RC क्यों किया, आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया q की वैल्यू, जल्दी देखो ध्यान से। q इज इक्वल टू क्या हो गया, q नॉट e⁻t/RC, और r इंटू सी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, टाइम कांस्टेंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। क्या हो गया, q इज इक्वल टू q नॉट e⁻t/टाउ। ये लो जी चार्ज। पिछले वाले में चार्ज क्या आया था, चार्जिंग के टाइम पे क्या आया था, ये चार्जिंग में, और ये क्या केस है, डिस्चार्जिंग का केस है। तो चार्ज मिल गया। अब चलिए वोल्टेज देखते हैं फटाफट, बोथ साइड c से डिवाइड कर दो। चलो बढ़िया, ये क्या बन जाएगा, v। क्या बात, क्लियर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, v नॉट e⁻t/RC। ये आ गया वोल्टेज, ये क्या आ गया, वोल्टेज। ऊपर क्या आया, चार्ज। तो चार्ज और वोल्टेज दोनों पॉइंट निकाल चुके हो। करंट, करंट देखो फटाफट, ये पॉइंट एकदम ध्यान रखना। किरचॉफ लगाया है, फिर उसके बाद आई को चेंज किया, माइनस क्यों लिया, क्योंकि डीके हो रहा है। डीके मतलब क्या, डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज। ग्रोथ या डीके, डीके, ग्रोथ नहीं हो रहा है इस केस में चार्ज का, इसलिए माइनस साइन आया है। उसके बाद इंटीग्रेट और सॉल्व। याद रखें, टाइम 0 पे चार्ज क्या होगा, पीक, मैक्सिमम। उसके बाद धीरे धीरे डिस्चार्जिंग होगी। तो मैंने कहा टाइम टी पे क्या चार्ज है, क्यू। और इंफिनिटी पे बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहा हूं। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें करंट कैसे पता चलेगा वो देखते हैं हम लोग। अब हम लोग करंट देखते हैं, है ना। तो करंट क्या होगा, आई क्या होता है, dq बाई dt, लेकिन माइनस, क्यों माइनस, याद है ना सबको। हाँ चलिए बढ़िया है, माइनस d बाई dt। क्यों क्या हो गया, q नॉट e⁻t/टाउ या t/RC, माइनस क्यू नॉट e⁻t/टाउ माइनस 1/टाउ, माइनस माइनस प्लस। चलिए बढ़िया है, यहां से आपका ये आई नॉट बन गया। तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई, जिसको आप लोग ये भी लिख सकते हो, आई नॉट e⁻t/RC। ये आपका डिस्चार्जिंग का केस है। पीछे क्या था, चार्जिंग का केस था। डिस्चार्जिंग के केस में ध्यान देना, डिस्चार्जिंग के केस में कि वैल्यू क्या आएगी वो देखना आप लोग ध्यान से। डिस्चार्जिंग के केस में देखते हैं, डिस्चार्जिंग के केस में ग्राफ कि क्या होगा ग्राफ। यार देखो ध्यान से, ग्राफ की बात कर रहा हूं। क्या था, वोल्ट चार्ज Q नॉट e⁻t/टाउ और वोल्टेज V नॉट e⁻t/टाउ। एट t0 क्या होगा वोल्टेज, 0/टाउ। ऑब्वियसली 0 हो गया ना, हो गया। ध्यान से देखो, e⁻0 कितना हो गया, 1, सॉरी, e⁻0 ये 1 हो गया, तो कितना बच गया, V नॉट एट t इज इक्वल टू टाउ। ये 1 आ गया, t और टाउ सेम है।
तो V नॉट अपॉन ई 2.718 है ना, 2.718। आप इसको सॉल्व करोगे 2.718 तो आपको मिलेगा 0.368, 36.8% ऑफ V नॉट। जबकि आप वहां देखो तो 63.2% था, 63.2% था, ये 36.8% है। मतलब एट t इज इक्वल टू टाउ वोल्टेज कहां पहुंच जाएगा, टॉप वोल्टेज, टॉप वोल्टेज मतलब पीक वोल्टेज का कितना परसेंट, 36.8%। चलो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, एट t इज इक्वल टू क्या, इंफिनिटी। अब वोल्टेज क्या होगा, v नॉट e टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो गया ना, ये पूरा हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से देखो यार, इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी हो गया ना, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, तो पूरा ही क्या हो जाएगा, जीरो। फाइनली क्या हो गया, वोल्टेज जीरो। तो ग्रोथ के बाद अब आया डिस्चार्जिंग की बारी, वोल्टेज और टाइम में। पीक वोल्टेज कितना है, v नॉट, ये लो पीक वोल्टेज कह दिया v नॉट। इसके बाद कितना है 36.8 और उसके बाद फाइनली जीरो। लो यार इंफिनिटी पे जाके जीरो कर दो, कहीं नहीं जाके जीरो होगा, आगे की तरफ है ना। तो एट इंफिनिटी पे जाके वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू टाउ कितना हो गया वोल्टेज, v नॉट का कितना 36.8% ऑफ v नॉट। यह है डिके, ये क्या है, डिके। यह v इज इक्वल टू 36 पॉइंट यानी 0.368 ऑफ v नॉट, 0.368 ऑफ v नॉट। और चार्ज का भी देखोगे तो सेम होगा, चार्ज में भी अगर देखोगे बच्चों तो कोई बदलाव नहीं है यार, यहां भी तो वही बात है ना, यहां भी तो वही बात है। पीक चार्ज कितना होगा, Q नॉट, और धीरे 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 जाके कहां पे, इंफिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। और t इज इक्वल टू टाउ पे क्या होगा, 36.8% ऑफ Q नॉट, पीक Q नॉट, फाइनली जीरो इंफिनिटी पे। यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को ढंग से कर लीजिए, पूरे लेक्चर को रिपीट करके देखिए। ये जो कॉन्सेप्ट था वो था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे डिफरेंट शेप ऑफ बॉडीज, चाहे वो आप बात करो एक फ्रस्टम, चाहे एक शेल, या किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर, कोई भी तरीके का स्ट्रक्चर, किसी भी तरीके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, चाहे क्यूब, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको चुटकियों में सॉल्व करना सिखाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस सॉल्विंग प्रॉब्लम। और किरचॉफ आगे चलते हुए यूज करना स्टार्ट करना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। किरचॉफ वैसे बल्कि होता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ट्रिक्स पे भरोसा करना चाहिए क्योंकि जल्दी से जल्दी आंसर लेना है। तो बच्चों इन सभी ट्रिक्स के लिए और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जुड़े रहे पैराडाइज ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए बच्चों टिल देन वॉच करिए इन सभी वीडियोस को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए पैराडाइज ट्यूटोरियल को। सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।